वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम मीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के 3 पैमाना है, मीन, मीडियन और मोड। तो आज के इस वीडियो में हम मीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक एरिया हो या कम्पिटिटिव, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पे बेस्ड जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, क्वार्टाइल डेविएशन हो गए और फिर मीन डेविएशन हो गए। अगर आप अभी मीन को अच्छे से समझ लेते हैं तो वो सब प्रॉब्लम्स बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहाँ पे समझ में नहीं आ रही है उसे फिर से देखें। तो गाइस, देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो आज हम मीन पढ़ेंगे और मीन में पढ़ेंगे रो डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे हासिल करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन हम कैसे मालूम करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि रो डाटा का मीन। जब हमारे पास डाटा रो डाटा के रूप में अवेलेबल हो तब हम उसका मीन कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा साइन आपको कहीं पे दिखे तो इसका मतलब वो मीन है। तो मीन का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशंस हैं 3, 7, 5, 2 और 8। तो इसका हमें मीन हासिल करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 3 + 7 + 5 + 2 + 8 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम देख रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जब ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें हासिल होता है 25 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा मीन हासिल होता है 5। इसी तरह एक और एग्जांपल से हम सीखेंगे कि मीन कैसे हासिल करते हैं। मार्क्स ऑफ 10 क्लास स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स कुछ इस तरह हैं 50, 40, 22, 35, 45, 60, 50, 70, 50 और 78। अब इसका मीन हासिल करना। तो मीन हासिल करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने पे हमें आता है 10, तो 10 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसका पूरे सम को सम करते हैं जितने ऑब्जर्वेशन है सबको, तो आता है 500। और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, तो 500 में 10 से भाग देते हैं तो कितना आया 50। तो यानी कि हमारा मीन कितना आ गया 50। देखिए हमारा मीन है यहाँ पे 50। ये तो हो गया रो डाटा का मीन। जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो रो डाटा में रहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे डाटा ग्रुप डाटा कहलाते हैं। तो फिर ग्रुप डाटा का हम मीन कैसे निकालें, उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे जब इस टाइप से आपको डाटा रहेगा, 1 मिनट, जब डाटा आपको इस टाइप से रहेगा कि क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 7 to 85, 85 to 100, यानी कि क्या है, ग्रुप्स में है। पहला ग्रुप्स क्या है 10 से 25, दूसरा है 25 से 40, यानी कि डाटा एक ग्रुप्स में है। जब डाटा ग्रुप्स में रहे तब उसका हम मीन कैसे हासिल करेंगे ये चीज़ देखेंगे। तो देखते हैं हम। देखिए, जब मीन ऑफ ग्रुप डाटा यानी कि ग्रुप डाटा का मीन हासिल करना है, तो ग्रुप डाटा का मीन हासिल करने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये एफ एक्स क्या है और समेशन ऑफ एफ क्या है। तो क्लास इंटरवल तक तो बात सही है, फिर फ्रीक्वेंसी भी सही है। ये एक्स हम कैसे लाएंगे, एक्स होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए हम पिछले स्लाइड में देखते हैं। देखिए, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फिर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखें। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 10 से 25,
तो इसमें जाहिर सी बात है कि अपर यानी कि ज़्यादा वाला होगा। तो अब अपर लिमिट है इसमें 25 और लोअर लिमिट क्या है 10, और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो जब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना 25 प्लस होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो जब 25 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना 35, और 35 को जब 2 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 17.5। तो इसी तरह हम x हासिल कर लेंगे। यहाँ पे देखें, वही हम सेम फार्मूला अप्लाई किए x के लिए। आपके सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला भी ऐड कर दिया है कि क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हर एक लाइन में यही करना है। फर्स्ट के लिए 17.5 आया, सेकेंड के लिए सेकेंड क्लास इंटरवल हमारा 25 से 40 है, तो इसका भी इसी तरह निकाल लेंगे 40 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आ जाएगा 32.5। सभी लाइन के लिए हम यही करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमारा x हासिल हो जाता है। और जब x हासिल हो जाता है तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, fx की। फार्मूला के लिए किस चीज़ की ज़रूरत, fx की। तो फिर fx कैसे हासिल करेंगे, fx के लिए जब हम एक बार x हासिल कर लेते हैं तो f की वैल्यू ये हो गई, यहाँ देखें f की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। तो fx के लिए क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 17.5 को जब गुना करेंगे तो आएगा 35, फिर इसी तरह 32, फिर इसी तरह देखें f हो गया 3 और x हो गया 32.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 97.5। इसी तरह हर एक स्टेप्स में हमें 7 को 47.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी स्टेप्स को करते जाएंगे तो आपको हर एक क्लास इंटरवल का fx मिल जाएगा। जब एक बार हम fx हासिल कर लेते हैं तब बारी आती है उसको ऐड करने की, जिसे हम मैथमेटिकल सिंबल में समेशन, अगर ऐसा सिंबल कहीं मिले तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे समेशन यानी कि सम हुआ है। तो समेशन ऑफ fx ये है, जब इसको हम ऐड करते हैं सभी को तो हमें आता है 1860। तो ये तो हासिल हो गया fx। अब बारी है fi की। fi क्या होता है, समेशन ऑफ fi। तो यहाँ देखें ये है हमारा टोटल f, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 30। देखें 2 3 5 7 12 6 18 6 24 6 30, तो यहाँ 30 आया। फार्मूला में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो समेशन ऑफ fx मेरा कितना है 1860, तो लिख दिया 1860। फिर समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi है 30, तो यहाँ पे पुट कर दिए 30, तो कितना आ गया 62। तो यही हमारा आ गया मीन, 62 हमारा हो गया मीन। तो गाइज इस तरह हम ग्रुप डाटा का निकाल लेंगे। जब ग्रुप आपको यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि इस फार्मूला को डायरेक्ट फार्मूला भी कहते हैं। इसके बाद हम एक और फार्मूला है जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, उस मेथड से भी हम मीन हासिल करते हैं। तो देखते हैं वो मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बात यहाँ पे ये है कि एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों, जब रो डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला है ही, फिर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है ही, तो फिर हम एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ क्यों जाएं, उसका हेल्प हम क्यों लें। जब मेरा काम इसी फार्मूले से हो रहा है तो एज्यूम्ड मीन मेथड लेना ज़रूरी है क्या, हाँ ज़रूरी है। ज़रूरी कब हो जाता है, यहाँ पे देखें कि जब f और x का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जब f और x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू तो और ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का हेल्प लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड कब लेंगे, जब हमारा f और x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। f और x यानी यहाँ देखें ये f है और ये है x, तो यहाँ पे तो छोटा छोटा वैल्यू था तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। ये तो सेम है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, वही है। यहाँ पे न्यू टर्म्स है a और समेशन ऑफ एफ डी। तो देखते हैं ये a क्या है और समेशन ऑफ एफ डी क्या है। तो a हो जाता है हमारा एज्यूम्ड मीन, a क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन,
इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है एज्यूम्ड मीन मेथड। और फिर डी क्या है? डी है एक्स में से एज्यूम्ड मीन को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा डी होता है। तो अब हम इस पर बेस्ड सम्स देखेंगे, तब आप ज़्यादा समझेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे। यहाँ देखें, वन मिनट गाइस, देखें ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम रहेगा कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी। क्लास इंटरवल 10 to 25, यानी कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में भी हो सकते हैं या इंक्लूसिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। और आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन निकालना रहेगा। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखें, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम, पहला स्टेप होगा हमारा एक्स मालूम करना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्स मालूम करना। गौर से देखेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा एक्स मालूम करना। तो एक्स हम कैसे मालूम करते हैं? जिस क्लास इंटरवल का एक्स मालूम करना रहेगा उस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो उस फॉर्मूले से हम हर एक क्लास इंटरवल का एक्स मालूम कर लेंगे। और जब एक बार एक्स मालूम कर लेंगे तब डेविएशन, हर एक तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती है, तो हम चेंजिंग किसके साथ कर सकते हैं? एक्स के साथ। एक्स को हम क्या करेंगे? और स्मॉल यानी कि छोटे रूप में उसको बनाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे, यानी कि एक्स माइनस ए। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एज्यूम्ड मीन किसको माने। तो एज्यूम्ड मीन मानने का एक है कि आप यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 7 की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो जनरली हम जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, या मिडिल पॉइंट पे जो रहता है उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो एज्यूम्ड मीन हम किसको मानेंगे? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ये है, तो एज्यूम्ड मीन होगा हमारा 47.5। अब डी निकालने के लिए हम ये एक्स में से, ये जो हमारी वैल्यूज एक्स है, इस एक्स में से एज्यूम्ड मीन को घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्टेप्स भी हमने क्लियर तौर पे लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सबसे पहले क्लास इंटरवल के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 17.5 और माइनस ए यानी कि 47.5। तो कैलकुलेशन करके आया -30। इसी तरह सेकेंड स्टेप में भी करेंगे। एक्स की वैल्यू कितना है? 32.5 और माइनस एज्यूम्ड मीन 47.5 इक्वल टू -15। तो ऐसे ही करके हर एक डाटा का हम लिख लेंगे। उसके बाद है एफ डी। तो एफ तो हमारा मालूम है, फ्रीक्वेंसी ये है, और डी हमने यहाँ से हासिल कर लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप्स में भी हमने क्लियर तौर पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट स्टेप के लिए एफ कितना है? 2, तो 2 लिख दिया, और डी की वैल्यू कितना है? -30। तो ये कितना हो गया? -60। इसी तरह सारे स्टेप्स करके हमें एफ डी की वैल्यू हासिल कर लेना है। तो फर्स्ट के लिए -60, सेकेंड के लिए भी देखिए एफ की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -15। तो 3 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? -45। और एफ 7 और डी 0, जब 7 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह हमने हर एक स्टेप्स में एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद बारी आती है फॉर्मूला में हमें क्या जरूरत है? समेशन ऑफ एफ डी और समेशन ऑफ सिग्मा एफ। तो समेशन ऑफ एफ डी के लिए क्या करेंगे? ये जो एफ डी हमें हासिल हुई है, यहाँ देखें, ये एफ डी जो हमें हासिल हुई इसको सम कर देंगे, यानी कि सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें हासिल हुई 435। और समेशन ऑफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आया 30। इस दोनों वैल्यूज़ को यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एफ डी की जगह 435 और समेशन ऑफ एफ यानी कि 30। यहाँ देखिए हमने वैल्यू पुट किया है। एज्यूम्ड मीन यहाँ पे ए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी उसको माने थे, तो एज्यूम्ड मीन की जगह पे 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी, ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ यानी कि 30। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मीन आ गया 62। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे, हमने इसे बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया है और हर एक लफ्ज़ को
हर एक फॉर्मूले को हमने वाज़ेह तौर पे लिखा भी है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन हासिल करते हैं। और एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करते हैं? जब हमारा फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद एक और है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन हासिल करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई एच जिसे क्या कहते हैं? क्लास साइज। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में या किसी टीचर से आप सुनेंगे आई को भी क्लास साइज ही कहते हैं। अगर एच दिखे और आई दिखे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पे आई लिखा रहता है और कहीं पे एच लिखा रहता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस ए वही एज्यूम्ड मीन है और समेशन ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। तो हम देखते हैं कि इस मेथड से हम मीन कैसे हासिल करते हैं। हमारे सामने इस टाइप के सम्स रहेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे। क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी और कहेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन हासिल करें। तो हम कैसे हासिल करेंगे देखते हैं। यहाँ देखें, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज, एक्स कैसे हासिल करते हैं ये तो हमने सीख लिया है पिछली वीडियो में, पिछले स्टेप्स में। अब हम यहाँ पे एक नई टर्म्स है यू क्या होता है? यू वो होता है कि एक्स में से एज्यूम्ड मीन को घटा करके क्लास साइज से जब हम उसे भाग दे देते तो हमारा यू हासिल होता है। यहाँ पे देखें यू के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स है 17.5 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना था? एज्यूम्ड मीन किसे हम माने थे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 7 की, तो एज्यूम्ड मीन क्या होगा? 47.5। तो 47.5 और 47.5 डिवाइडेड बाई एच क्या है? एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है यहाँ पे? 25 और लोअर लिमिट कितना है? 10। तो 25 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2। इसी तरह सबको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा डाटा कितने से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखें कितने से इंक्रीज कर रहा है? 15 से। तो यहाँ पे -2 इसको भी डिस्क्रीट में करते चले जाएंगे। -2 -1 0 1 2 3 ये आप करके देख सकते हैं कि 40 में से 25 करेंगे तो फिर क्या आएगा? 15। और इसी तरह आप हर एक स्टेप्स के लिए x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच करेंगे, ये वैल्यू हासिल हो जाएगी। और जब आपको एक बार यू हासिल हो जाएगी तब फॉर्मूले के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एफ यू की। तो एफ यू के लिए एफ हमारा ये है और यू भी हासिल हो गया, तो एफ यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 2 = -4, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 = -3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 = 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 = 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 12, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 18। तो हमारा एफ यू भी हासिल हो गया। अब ज़रूरी है समेशन ऑफ एफ यू। इसके लिए क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या ज़रूरी है? समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ 30 है और क्लास साइज हमारा क्या है? 15 कैसे आया? क्लास इंटरवल लेके उसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? क्लास साइज, जो हमारा एच होता है। तो हर एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसको पुट करेंगे। तो ए हमारा एज्यूम्ड मीन 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ यू, ये फॉर्मूला, इसको पुट करेंगे 29 और समेशन ऑफ एफ यानी कि 30 और मल्टीप्लाइड बाय एच कितना है? 15। वैल्यू पुट कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62। कितना आएगा? 62। तो इस तरह हमने स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकालना सीख गया। इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? यहाँ देखें, इस स्टेप्स में हमें यू निकालने की ज़रूरत होती है और जब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि मीन क्या होता है, रो डाटा का मीन कैसे हासिल करते हैं, ग्रुप डाटा का मीन कैसे हासिल करते हैं। फिर अगर डाटा दिया रहे और कहे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आप मीन हासिल करें तो
वो तरीका भी हमने सीखा और स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकालना हम लोगों ने सीखा। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसे एनपीसी कहते हैं वो बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब जगह मीन का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक मीडियन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।